कृष्णा, राधे राधे। किशन रसिक चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और अब मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर दूंगी। तो मैं 5-6-7 क्वेश्चन है जो मुझे लगते हैं कि उसके रिप्लाई देने चाहिए। बाकी तो मैं सबको दे देती हूँ, और लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा जो लिख देते हैं वो मुझे भी फिर बहुत बड़ा लिखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आप मैं उसका रिप्लाई वैसे दे दिया करूँगी। क्वेश्चन है गुनगुन यादव का। गुनगुन, ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि लड्डू गोपाल का कलर उतर गया है तो क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। और भी बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, है इसी के रिलेटेड। तो इनका मैं सोल्यूशन यही है कि लड्डू गोपाल का आपका कलर उतर गया है तो आप जो पेंट आता है गोल्डन कलर या ब्लैक कलर, अगर आपको ब्लैक कलर के कान्हा जी पेंट करना है, अच्छे लग रहे हैं तो आप वो कर लीजिए, नहीं तो गोल्डन कलर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे फिर उसे सूखने दीजिए अच्छे से। आप पेंट ले सकते हैं आप, क्योंकि सोल्यूशन यही है। नॉर्मली आप कोई कलर लगाएंगे वो उतर जाएगा, तो पेंट आप लगाएंगे वो स्टे करेगा। तो एशियन पेंट या कोई भी पेंट आप ले सकते हैं, तो ब्लैक या गोल्डन कर सकते हैं, ठीक है गुनगुन यादव जी। सेकंड क्वेश्चन है रजनी सिंघाल का। इन्होंने बोला है कि इनके पास 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, ठीक है, और 4 नंबर की राधा रानी है। अब पहले जब राधा रानी आ गई इन्होंने शायद उस टाइम नहीं वो करा, लेकिन कोई बात नहीं, राधा रानी तो वैसे कान्हा जी से बड़ी हैं थोड़ी बहुत लेकिन अगर साइज में छोटी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वो क्या किसी को दे सकती हैं और बड़ी राधा रानी ला सकती हैं। तो देखिए मैं ये कहूँगी पहले तो ऐसा ना करें, अगर छोटी हो तो उनको भी सजाएं। अगर आपको ज़्यादा ही लगता है तो पहले आप ये सोचिए, आपने जैसे आजकल हम सब शादियां करा रहे हैं लड्डू गोपाल लाडली की, या फिर अच्छे से उनकी दोनों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ये सब कर रखा है तो। नहीं तो आप अगर नहीं कर रखा, किसी के गोपाल जी छोटे हैं तो आप उनकी सेवा साथ में उनको दे सकते हो, तब बड़ी ला सकते हो। लेकिन आपने पूरे नियम से सब चीज़ कराई है जैसे आजकल सब कराते हैं तो मुश्किल है। मैं बस यही कहना चाहूँगी। नहीं तो आप किसी को सेवा दे सकते हो जिनके छोटे 4 नंबर के गोपाल जी हैं, तब दे सकते हो, फिर आप बड़ी ला सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ज्योति भारद्वाज का। इन्होंने बोला है कि आप जो ये कान्हा जी के हाथ में चक्र लगाते हो वो कैसे बनाया तो ये मैं कितनी बार बता चुकी हूँ और बहुत लोग अब लगाने भी लगे। देखिए आप ये बताऊँ, मैं आपको पहले दिखाती हूँ क्योंकि आप मैं लेके बैठी हूँ। देखिए पहली बात तो ये चक्र आप नॉर्मली भी कार्डबोर्ड पे, गत्ते पे, पेपर पे बना सकते हो, स्टोन लगा सकते हो राउंड करके, लेकिन मेरा मेटल का है और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या करा। देखिए ये वो चक्र है जो मैं लगाती हूँ लड्डू गोपाल के हाथ में, देखो कैसे शाइन कर रहा है। ये आप नॉर्मल बना सकते हो लेकिन ये मेटल है, तो लेकिन आप पेपर पे, गत्ते पे, कार्डबोर्ड पे जो भी बना सकते हो, देखो इस टाइप का। अब ये मैंने बनाया कैसे है, ये कहाँ से लिया आप बताइए, ज्योति भारद्वाज ने पूछा है। तो ये है इसका असली बात ये है सर की हमारी पिन जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये न्यू ला के रखी हुई है। तो इसको मैंने यहाँ से तोड़ लिया और तोड़ तोड़ के ये चक्कर बना लिए या कुछ भी समझ लो, तो ठीक है। आप भी ऐसे हेयर पिन लाइए, नई नई बाज़ार में 1 से 1 मिल जाती है, उसे अगर अच्छा लगे और तो तोड़िए तो वो आप चक्कर बनाइए या कलंगी लगाइए या कुछ भी करिए, ठीक है। तो ये है ट्रिक जो मैंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो क्या कहते हैं इंतज़ाम करती रहती हूँ घरेलू। तो ये है, और इसकी बहुत धूम मची थी चक्कर की तो इसलिए तो इस तरह से आप तोड़ सकते हो न्यू पिन ला के, ठीक है। चलो जी, और चौथा है समृद्ध साहू का। समृद्ध साहू का उन्होंने बोला है लड्डू गोपाल वो लाना चाहते हैं, ठीक है। वो मतलब वो पूछ रहे हैं कि हम कौन से में लाएं, ब्लैक कलर में लाएं या गोल्डन सिंपल में लाएं। और लेकिन आइस वगैरह का भी पेंट हट जाता है, कभी ना कभी तो हटता ही है, तो वो तो आपको मेकअप करना ही पड़ेगा। और रही बात ब्लैक वाले की, ब्लैक वाले भी आप लाएंगे तो 1-2 साल चल जाता है, फिर कहीं ना कहीं से कोटिंग हटने लग जाती है, तो उसको भी आप दोबारा एक्रेलिक कलर से कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही सोल्यूशन है भी, आप ला भी सकते हो दोनों में से कोई भी। और अगर आपका मन है कि भैया ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े कभी 2-3 साल में, तो आप सिंपल वाले ला सकते हैं। जय श्री राम। अब
चौथा क्वेश्चन है पारस शुक्ला का, युगल जोड़ी लाए हैं प्राण, ये कह रहे हैं हमने जब हम युगल जोड़ी लाए थे हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, खाली पंचामृत स्नान करा के ही उनको विराजमान किया था, ये सही है? अब इसका क्या सोल्यूशन है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, ये मैं खुद प्रमाण हूँ इस चीज़ का कि मैंने भी जुगल सरकार की लड्डू गोपू लाड़ी जो भी मेरे पास आए हैं उनकी जैसे हम सब दिखाते हैं यूट्यूब पे वैसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है। मैं नॉर्मल पंचामृत स्नान करा के फिर गंगा जल स्नान करा के ही प्राण प्रतिष्ठा करती हूँ। इसका रीजन मैंने हम जो मानते हैं उसमें बस यही है, जैसे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है वहाँ हमें पता होता है कि भाई हमारे प्रभु वहाँ प्रतिष्ठित हो रहे हैं, यानी कि फिक्स कर देते हैं। आप मंदिर में देखो उनकी जो विग्रह होते हैं वो हिलते नहीं हैं, उसे सीमेंट से अच्छे से नीचे फिक्स कर देते हैं। तो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन मैं घर में इसलिए नहीं करती, अभी तक भी मैंने इसलिए नहीं करी है इस तरह की। देखिए, हमें घर बदलना भी पड़ सकता है, पड़ भी जाता है, बिकना बेचना रेंट भी ऐसे भी करते हैं। तो मैंने चलायमान वाली प्राण प्रतिष्ठा करती हूँ, यानी कि पंचामृत स्नान करके। मैं वो वाली नहीं करती, ना मैंने किसी की करी है। नियमबद्ध हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नियम हो जाते हैं जो एक घरेलू महिला के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मल तरीके से पंचामृत स्नान करा के ही मैंने करी है, तो आप चिंता ना करें, बस सच्चे मन से पूजा करिए और प्रभु भाव के भूखे होते हैं। दूसरी बात ये कि हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ देख लेते हैं तो वही चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, अरे नहीं हमने ये नहीं करा ये नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल एक पत्थर को भी सोचोगे ना, एक पत्थर पड़ा हो कि भगवान इसमें है, उसको पूजा करोगे तो प्राण तो उसमें भी आ जाते हैं, तो चिंता ना करें। और गुरमीत का क्वेश्चन है गुरमीत कौर का, लड्डू गोपाल को दोपहर में सुला सकते हैं क्या? जी बिल्कुल सुला सकते हैं। कई लोग सुलाते हैं प्रॉपर बेड पे, जैसे खुश होते हैं, कई लोग नहीं सुलाते। जैसे मैं मंदिर में विराजमान है, मैं किस किस को सुलाऊंगी, तो मैं रात में तो लड्डू गोपू लाडली को सुलाती हूँ, बाकी सबको कहती हूँ विश्राम कीजिए, आराम कीजिए, जो भी बोलना हो। दोपहर में भी मैं पर्दा लगाते हुए मंदिर में कहती हूँ बाबू विश्राम कर लो, आप आराम कर लो, शाम को फिर मंदिर के पट खोलेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके क्वेश्चन के रिप्लाई दे दिए हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ किसी के रहना चाहे। नंबर में मिस्टेक होगी, वैसे तो 6 ही क्वेश्चन है तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा कई बड़े बड़े होते हैं तो एक तसल्ली से आपको समझा दूँ। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और जो मैं अपने हिसाब से करती हूँ वही मैं बताती हूँ। कमेंट बहुत आते हैं कि हमने 21 दिन, जैसे 14 मई है, किसी ने लड्डू गोपाल जी को चंदन नहीं लगाया, भूल गए या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या करें? तो ठीक है, आप 14 दिन तक, 14 मई से 21 दिन तक चंदन यात्रा चल रही है, आप कभी भी लगा सकते हैं। नौका विहार कब करानी है? एकादशी से आप कभी भी करा सकते हैं। वैसे तो 21 दिन में भी कभी भी करा सकते हैं, लेकिन एकादशी को भी आप करा सकते हैं, ठीक है। अब आ रही है मोहिनी एकादशी, तो मोहिनी एकादशी आ रही है, और मेरे गोपू मोहिनी एकादशी भी आ रहा था लेकिन मैंने डेट के हिसाब से बर्थडे करा था, लेकिन मेरा गोपू मोहिनी एकादशी को ही आया था, तो इसलिए मेरे को तो बहुत खुशी होती है। तो जय श्री राधे। इस तरह से मैंने आपके क्वेश्चन के रिप्लाई करे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ आए होंगे, और कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप ज़रूर से मुझे मैसेज करें, मैं देख लेती हूँ। जो मुझे लगता है कि मैं बताऊँ तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी। तो जय श्री राधे। आप सब मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो इसी तरह से मैं क्वेश्चन की रिप्लाई आपको करूँगी, नहीं तो वैसे तो कर ही देती हूँ। जय श्री राधे। यार वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जाके। जय श्री राधे।